जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम साझा करते हैं वो पवित्र अनुभव जहाँ गुरु जी की कृपा ने ज़िंदगी बदल दी। हर शब्द, हर सत्संग में गुरु जी के चरणों की महिमा है, उनकी अनंत रहमत और उनका आशीर्वाद छिपा है। आइए प्रेम और श्रद्धा से मिलकर सुनते हैं गुरु जी का दिव्य सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेली शुक्राना सत्संग है। 7:32 हुए हैं। अनंतम कोटि शुक्राना गुरु का, बहुत 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 सारा शुक्राना। आज बुधवार का दिन है, गन्नू भैया का। जय श्री गणेश। और सबसे पहले शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि कृपा ने मुझे मुट्ठी भर संगत में जोड़ा है, स्पेशल मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनाया। अनंतम कोटि शुक्राना गुरु का। कितना भी करो शुक्राना उतना ही कम है। बहुत सारा शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा शुक्राना इतना ये, कृपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अमृत वेला कर सकूं। और मैं 2-3 दिन से कर रही हूँ और गुरुपा मुझे ऐसे कराते रहना। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। उसमें मैं सिर्फ स्पेशल सुखमनी साहिब जी का पाठ जो 40 मिनट का हिंदी में होता है, और शिव पुराण, शिव महापुराण, बस वो मैं ऑनलाइन सुनती हूँ क्योंकि मेरे पास बुक फॉर्म में नहीं है। और मुझे अमृत वेला सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में ही करना था। ये रातों में सो ही नहीं सी इसीलिए नहीं, मैं सोऊंगी नहीं। वैसे भी सुबह 5 बजे मुझे नींद आ नहीं गई। मैं लेट ही मैंने कहा लेट ही शिव पुराण का मैं ईयरबड्स लगा के सुनती रहती हूँ। एकदम कोटि शुक्राना गुरुपा इतनी हिम्मत देने का। और मैं शिव महापुराण लेकर आऊँगी और पढ़ूँगी भी, लेकिन अभी तो मैं सुन ही रही हूँ। तो और मुझे बहुत सी महादेव भोलेनाथ शिव शंकर की, शिव भगवान जी की, महादेव जी की बहुत छोटी-छोटी बातों का पता चल रहा है। अब संसार की, ब्रह्मांड की कैसे होते हैं। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिना जॉब के खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपकी अनंतम ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते तू बहुत जल्दी घबरा जाती, मैं हूँ तेरे साथ, तो परेशान मत हुआ कर। मैं तो गुरुपा से आज के लिए यही क्वेश्चन पूछी हूँ, गुरुपा आपने अपनी मुट्ठी भर संगत का, स्पेशल मुट्ठी भर संगत का हिसाब मुझे कैसे बना लिया, जबकि सब लोगों को तो लगता है कि मैं बहुत गलत हूँ। क्योंकि मैं कभी किसी से नहीं हारती। लोगों ने मुझे गिराने की, मतलब डिसअपॉइंट करने की, बेइज्जती करके, इंसल्ट करके, काम को रुकने की, काम नहीं करने देने की बहुत कोशिशें की हैं और वो कामयाब भी हुए हैं कुछ हद तक। लेकिन मेरे को सिर्फ एक ही बात बता दी कि तुम्हें अपनी कोशिशें करनी है और रुकना नहीं है। जो रुक जाएगा वो हार जाएगा, वो थक जाएगा, और जो चलता रहेगा वो कभी ना कभी मंजिल अपनी पा लेगा। बट अब थोड़ा सा नर्वसनेस फील कर रही हूँ, क्योंकि बस वही हर बार की तरह अपनों से ही इंसान मार खाता है, बाहर वालों से कभी नहीं। बाहर वालों को जब तक आप बताओगी तो पता नहीं चलेगा। तो गुरुपा कहते मैं हूँ तेरे साथ, घबराया मत कर। घर में नेगेटिविटी है वो सही हो जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। और बहुत से अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं गुरुपा के। उसके साथ साथ हार्ट अटैक, गुरुपा ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, काल मृत्यु के बहुत सारे सत्संग सुनवाए, कैंसर की। गुरुपा कहे तेरे शरीर में ना बहुत भयंकर एक बड़ी बीमारी बन रही, जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत तुझे पड़ सकती है। सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो पहले मुझे लगता था संगत जी, जब मैं नया जुड़ी थी तो मुझे लगता था कि शायद ऐसा भी कहीं होता है कि सत्संग सुनने से कष्ट ही कट जाते हैं। तो मैं वैसे सुन लेती थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था। लेकिन अब जैसे धीरे-धीरे सुनने लगी हूँ तो विश्वास होने लगा है। हाँ, ऐसा होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं गुरु जी से शेयर करना चाहती थी। हाँ, मैं गुरुपा से मैं पूछना चाहती हूँ। गुरुपा अभी मैं सत्संग सुन ही रही थी। गुरुपा पहले कह रहे थे किसी का, एक सत्संग से आंटी के चैनल पे किसी ने बोला था कि गुरुपा कहते हैं कि मुझे बांध की मात्रा अलमारी में से बाहर निकाल, मैं बंद के नहीं रह सकता, तो मुझे घुटन हो रही है, कुछ इस तरह का था। तो बल्कि वो आंटी बोल भी रही थी कि किसी के सत्संग शेयर मत करो। ये वो वाला सत्संग इस तरह का मैंने दूसरी बार सुना।
और अभी मैं शाम को भी सत्संग ही सुन रही थी काम के साथ-साथ, तो गुरुपा का मैसेज आया था कि मेरा जो स्वरूप है वो खंडित हो गया, उसे सही करा के लाएँ। जबकि गुरुपा का कोई भी बड़ा स्वरूप मेरे पास नहीं है। मेरे पास पॉकेट स्वरूप है, लॉकेट स्वरूप है। लॉकेट स्वरूप तो पर्स में रखा हुआ है, मैंने मम्मी को पहना रखा है। ब्रेसलेट स्वरूप मैंने मंदिर में रखा हुआ है, और कोई भी बड़ा नहीं है। और रही भोलेनाथ शिव शंकर का भी मेरे पास ऐसा नहीं है कि जिसको है ना जो खंडित हो गया हो और ना रखा हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा प्लीज़ आप मुझे बताइए। मैं देख रही थी कि ऐसी कोई स्वरूप तो नहीं जिसे सही कराना, फ्रेम सही कराना हो, जो टूट गया हो, तो मेरे पास तो नहीं। प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं अपने विश्वास को तोड़ मत, बीच-बीच में परेशान मत हो। तो जैसे तुमसे जब नई जुड़ी थी शुरू में, तो जिस तरह का विश्वास तूने मुझे तब बताया था, और तो उसी तरह का विश्वास अभी बना के रख, तो सब काम होंगे, परेशान मत हो। थोड़ा-सा रिलैक्स हो, थोड़ा-सा बरक, तो बस यही समझाते रहते हैं गुरुजी मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं, एक बात मैं बोलना चाहूँगी संगत जी, अंतिम कोटि शुक्राना। गुरुपा बहुत अच्छे हैं वाक़ई में। गुरुपा कहते हैं मैं अपनी संगत से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं कहती हूँ कि ऐसा कौन है जो गुरुपा से प्यार नहीं करता है। बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा की संगत गुरुजी से बहुत प्यार करती है। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। जो चीज़ हम मिस भी कर देते हैं, वो भी गुरुपा हमें याद दिला देते, तुमने वो गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग सुन रही थी, तो जिसमें गुरु जी सुना रहे थे कि सत्संग सुन, तेरे परिवार में बेटे पे कष्ट है। तो वो सत्संग सुन नहीं पाई थी, मैंने तो वो पूरा सुना है, क्योंकि वो बताए थे कि बेटे पे कष्ट ऐसे है कि मैं सिंगल रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, सेपरेट फैमिली है। तो एक बेटा स्कूल छोड़ने के लिए गए थे, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, और वो उनका छोटा बेटा दोनों ही थे घर पे। तो बच्चे को नहलाने के लिए टब में पानी भर के छोड़ दिया, और वो इधर-उधर थोड़ा-सा काम करने लगी कि ये भी नहला देती हूँ। जैसे ही उसको नहलाने के लिए सोचा था, वो काम करके इधर-उधर बिज़ी था, तो बच्चा पानी के टब में चला गया, और उसमें जाके बैठ गया। उससे निकला नहीं गया, तो वो उसी में फिर से गिर पड़ा। तो एकदम से उनको एकदम क्लिक हुआ कि बेटा नज़र नहीं आया। तो उसने जाके बाथरूम में देखा तो बेटा टब में बैठा हुआ था, पानी मतलब डूबा हुआ था, पूरा बैठा हुआ था। तो एकदम से ग्रुपा ने उनका वाक़ई में कष्ट काटा। पता नहीं चलता है, कभी-कभी घर में भी ऐसे इंसिडेंट हो जाती हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो कहती हूँ कृपा, जो चीज़ें मैं नहीं कर पाती ना, प्लीज़ आप सँभाल लेना, क्योंकि मैं मेरे मेरे को ना कोई दाग मत, मेरे को कोई इल्ज़ाम मत लगने देना कृपा, क्योंकि मुझे ना कोई पसंद नहीं करे, जलन ज़रा-सी करे वो बात अलग है, लेकिन कोई नफ़रत करे ना, ताना दे, वो नहीं सहन होता है। मैं कभी मेरे को शुगर का गुरुपा कहते थे, तेरे को ना शुगर है, तो शुगर के लिए गुरुजी ने मुझे बोला करेले का छिलका, नीम, करेला, नीम और पुदीना, इन तीनों को पीस कर उसका पेस्ट बनाकर अपने पैरों पे लगाओ, तो यदि शुगर ठीक हो जाएगी। मैंने कभी भी शुगर के लिए नहीं सोचा था, कभी भी नहीं, लेकिन टेंशन हमारे शरीर को बीमार कर देती है, मुझे भी टेंशन से ही हुआ है ये। तो लेकिन गुरुजी हैं साथ में, गुरुपा ने कहा था चावल चीनी छोड़ दे, तो मैंने चावल चीनी छोड़ दिया, मैं चाय में नहीं पीती। हाँ, कभी-कभी मन करता है ना चीनी का पराठा खाने के लिए, तो वो बनाकर खा लेती हूँ। और मैं अक्सर बृहस्पतिवार को ही खाती हूँ, खा रही हूँ, 3 बृहस्पतिवार से तो मैं खा रही हूँ, मेरा मन कर रहा है। मैं संगत जी पहले बृहस्पतिवार के व्रत रखती थी ना, और पहले नहीं, मैं अभी भी मीठे व्रत रखती ना बृहस्पतिवार के, तो मैं हलवा नहीं बना पाती। मैं चीनी के पराठे हल्दी डाल के बना लेती हूँ, या फिर बेसन के लड्डू खा लेती हूँ। तो मेरा मन करता है कि मैं, मीठा तो कोई है नहीं, ये वैसे भी नहीं होना मीठा कुछ, गुड़ भी रखा है वैसे, तो मैं ये बना के खा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस चीनी उसमें खाती हूँ, और तो कुछ नहीं। गुरुपा कहते शक्कर लाके खा रख ले, ले आ, उसकी चाय बना के पी ली। शक्कर की चाय गुरुपा मुझे अच्छी लगती है, तो गुड़ की भी नहीं अच्छी लगती, इसलिए मीठा छोड़ दिया, तो चाय में छोड़ ही दिया। वैसे भी मीठा है, मीठी चाय नुकसान देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। और गुरुपा मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज भी दे रहे हैं,
और बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं और मतलब गुरुजी कोई मैं छोटा सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ और मुझे ये कह के सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जैसे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इसमें गुरुजी की बड़ाई अलग बात है। वो तो हम कितनी भी तारीफ़ें करें वो ही कम होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि गुरबा ने रेगुलर रेगुलर शुक्राना करना सिखा दिया है। करना है, वैसे तो हम धन्यवाद करते हैं, भगवान तेरा शुक्राना धन्यवाद, लेकिन शुक्राना गुरबा टेलीपैथी के थ्रू हम गुरबा को बोलते हैं अनंतम कोटि शुक्राना गुरबा। जैसे मैं मम्मी को भी बोलती कि मम्मी भगवान को शुक्राना किया करो, मैं सबको बोलती हूँ अपने घर में शुक्राना करो। मैंने कहा मम्मी आपका शुक्राना, मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब रही है, पेंशन आती है, तो मम्मी की मेहनत है। मैं अपनी मम्मी को बहुत कहती हूँ कि मम्मी आपने बहुत मेहनत की है, और उस समय का समय भी अलग था। मेरी मम्मी टीचिंग में के प्रोफेशन में थी, तो मैं मम्मी कहती हूँ मम्मी आप हमें खाना दे रहे हो उसके लिए शुक्राना, भगवान आप हमें सांसें दे रहे हो उसके लिए शुक्राना। तो मम्मी भी शुक्राना करती थी, भगवान शुक्राना। मैंने कहा मम्मी आप अपने आप को मत बोला करो, क्योंकि मम्मी को खुद नज़र लगती है और गुरपा मुझे भी कहती है तुझे बहुत नज़र लगती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी बहनें भी कहती हैं माता रानी, क्योंकि मेरी बहन ना माता रानी को, माँ वैष्णो देवी को बहुत मानती है, मानती मैं भी हूँ, और पूरे नवरात्रे रखती है पूरे के पूरे, और वो कुछ नहीं खाती सिवाय फल के। एक फल भी एक टाइम में खाती है और एक टाइम ही चाय पीती है, बाई बीच में पानी वानी नहीं पीती। वो कहती माता रानी शुक्राना, सांसें देने के लिए शुक्राना, खाना देने के लिए शुक्राना। ये सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे ही सही हर कोई अपने आप आ जाएगा, और सबकी लाइफ अपनी होती है। बहन भाई, अब मेरे को इतने अच्छे से गुरुजी ने रिश्ते समझा दिए। शायद रोना तो बहुत आता है, लेकिन कहाँ जाएंगे रो के। मैं अपने लिए देख रही हूँ, मैं अपने लिए रूम देख रही हूँ रेंट के लिए, और कृपया मेरी जॉब में स्टार्ट करा देना। मैं सही समय पे सही सद्बुद्धि देना, सही शब्दों का ज्ञान देना, किसी का दिल ना दुखाऊं, मुझे रोक देना। किसी की वजह से मेरा दिल ना रुके, मेरा दिल ना दुखे, वहाँ से मुझे हटा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। मैं गुरु मुझे कह रहे अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करा ले, बीमारी का पता चल जाएगा। मैं कह रही गुरु मैं, ना ही तो पैसे हैं मेरे पास, ना ही तो मेरे पास पैसे हैं, पहली बात। दूसरी बात तो गुरु मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगी, यदि गुरु जी आप मुझे नहीं बता दे तो मुझे पता नहीं चलता, और मैं तो आप ही जो मुझे खाने पीने के लिए कहेंगे मैं वो खाऊंगी, क्योंकि आपने कहा था खाली पेट, जैसे हम गर्म पानी पीते हैं तो हल्दी डालकर पियो, मैं हल्दी डालकर पीती हूँ। आंवला भी अपना शुरू कर दिया, काफ़ी लंबे टाइम से रखा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा के मंत्र से मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कृपा सबको ब्लेस करना, जो सत्संग सुनेंगे उनको ब्लेस करना, जो सत्संग शेयर करेंगे आप उनको ब्लेस करना। और मेरी मम्मा का इस स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि वो दवाई लेने के लिए नहीं जा रही, बीपी की दवाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कृपा प्लीज़ आप उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। मेरी बहनों की भी हेल्थ सही कीजिए कृपा, मेरी बहन का वशीकरण नष्ट कीजिए। मैं उसे कह भी नहीं सकती कि वशीकरण नष्ट करने के लिए तो ये कर, क्यों मुझे नेगेटिव ही बोलती है, बहुत गंदा बोलती, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता। मैं चाहती हूँ सही हो जाए, सब अपने अपनी यहाँ पे खुश रहें, उनकी शादियाँ हो जाएं, अपने घर जाए, ना किसी को देख के किलसो, ना किसी को देख के किलसाओ, बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपना ध्यान रखिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।